हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको चाइना टाउन एंड लिटिल इंडिया लेके जाऊंगी। तो आप यहाँ पे दोनों जगह पे क्या कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है, कैसे पहुँचना है, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। सो कीप वॉचिंग। सो चाइना टाउन इज़ अ वेरी कलरफुल डिस्ट्रिक्ट इन सिंगापुर एंड इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको ओल्ड एंड न्यू बिल्डिंग्स दोनों टाइप के मिलेंगे एंड बहुत सारे अवार्ड विनिंग कैफ़ेज़ एंड बार्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप पूरा इजीली मतलब एक दिन स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे शॉपिंग करते हुए, फ़ोटो खींचते हुए एंड फूड ट्राई करते हुए। हे गाइस, आज हम आ गए हैं चाइना टाउन स्ट्रीट मार्केट बेसिकली। अभी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स और खाने का सामान होता है, तो वही हम देखने आएंगे एंड बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चर है। तो लेट मी शो यू अराउंड। एंड सबसे यूनिक बात इस डिस्ट्रिक्ट की ये है कि यहाँ पे आपको एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, एक टेम्पल, हिंदू टेम्पल एंड एक मॉस्क सब आजू बाजू में ही मिलेगा। तो अगर आपको सिंगापुर का मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट देखना है तो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पे आपको डिफरेंट एथनिसिटी एंड कल्चर के लोग मिलेंगे एंड बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे। पहले तो आप बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल जा सकते हो। ये वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस है चाइना टाउन में एंड आप जब अंदर जाओगे तो आपको मंडेला के शेप में इसका इंटीरियर्स मिलेगा। मंडेला मीन्स यूनिवर्स इज़ कनेक्टेड इन हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। सो हाँ, मतलब इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस टू विजिट एंड आप अंदर जाके रूफ टॉप गार्डन और पगोड़ा वगैरह ये सब देख सकते हो। तो आप ईज़िली यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल एंड काम फीलिंग आएगा आपको यहाँ पे स्पेंड करने से। आप बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल के बाद श्री मरियमन टेम्पल जा सकते हैं, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है एंड बेरली 5 मिनट लगता है आपको पहुंचने में। एंड यहाँ पे आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे गॉडेस एंड गॉडेसेस के मूर्तियाँ मिलेंगी यहाँ पे। लॉर्ड गणेश का, लॉर्ड विष्णु, दुर्गा जी का एंड मरियमन इज़ द मेन डीटी विच इज़ वर्शिप्ड हियर। तो हाँ, अगर आपको टेम्पल्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन सिंगापुर एंड काफ़ी ब्यूटीफुली उन्होंने डेकोरेट कर रखा है, तो काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो हाँ, आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद फाइनली आता है हमारा मॉस्क, मस्जिद जमे, जो अगेन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है एंड इसका आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप वहाँ पे भी जाके मतलब एडमायर कर सकते हैं आर्किटेक्चर को। ये सब घूमने के बाद आप स्मिथ स्ट्रीट जा सकते हैं या फिर चाइना टाउन वॉकिंग स्ट्रीट एंड वहाँ पे खा सकते हैं कोई भी कैफ़े रेस्टोरेंट में। सारे बहुत अमेजिंग हैं यहाँ पे। तो ये है स्मिथ स्ट्रीट और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही सब कुछ कलरफुल सा है एंड बहुत सारी शॉप्स वगैरह भी हैं अगर आपको कुछ सोवेनियर्स ख़रीदने हैं। कुछ शॉप में सस्ता भी है, मतलब बुके स्ट्रीट से ज़्यादा सस्ता है एंड कुछ शॉप में उतना ही है, तो देखना पड़ेगा आपको। और आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ कुजीन्स मिलेंगे, बट हाँ, एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं कंपेयर टू अदर प्लेसेस टू ईट इन सिंगापुर। सो अपार्ट फ्रॉम फूड, यहाँ पे आपको बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स मिलेंगे एंड बहुत ही सस्ते सोवेनियर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। लाइक एक सिंगापुर डॉलर में एक मैग्नेट और इवन लेस काइंड ऑफ कंपेयर टू अदर प्लेसेस। लाइक मैंने बुग्गे स्ट्रीट से भी ख़रीदा था एंड वहाँ पे एक्सपेंसिव था। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको सोवेनियर्स ख़रीदने हैं लाइक लगेज टैग या फिर मैग्नेट्स वगैरह, तो आप यहाँ से ख़रीदें, ये बेस्ट प्लेस है। पर्सनली व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट चाइना टाउन कि आप यहाँ पे आराम से वॉक कर सकते हैं, थोड़े से शॉप्स के अंदर घुस सकते हैं यहाँ पे एक तो म्यूज़ियम भी है जो आप चेकआउट कर सकते हैं एंड यहाँ पे काफ़ी कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं ऑन द स्ट्रीट, सो आप वो सब भी देख सकते हैं। लाइक यू विल फाइंड कि पीपल वहाँ पे ऐसे लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस दे रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और समथिंग एंड दे आर एक्चुअली हैविंग फन वाइल डूइंग दैट। एंड यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप के खाने की प्लेसेस दिखेंगे अगर आपका मतलब बजट इज़ नॉट एन इशू। तो दिस इज़ वेरी गुड प्लेस कि आप वहाँ पे डिफरेंट टाइप की कुजीन्स ट्राई कर सकते हैं, लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं एक्चुअली, जो मतलब आपको सिंगापुर में जैसे जो भी लोकल फूड मिलता है वो सब। तो हाँ, आई लव्ड कि चाइना टाउन में यू कैन जस्ट हैव फन, चाहे बारिश हो रही हो चाहे धूप निकली हो, इट डजेंट मैटर। एंड मतलब वही, एंड वेरी कलरफुल स्ट्रीट्स बेसिकली, एंड इतना सारा कलरफुल यहाँ पे सामान मिलता है कि ऐसा मन कर ही जाता है कि कुछ ना कुछ खरीद ही लूँ तो येस, चाइना टाउन इज़ बेसिकली ऑल अबाउट enjoying your day and
ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस कलरफुल जगह जाना है, देखना है एंड एंजॉय करना है। यहाँ पे एक चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पे आपको बहुत ही ऐसा लोकल सा माल मिलेगा एंड बहुत सस्ता मिलेगा, तो इफ़ यू वांट दैट यू कैन डू दैट एज वेल। सो ये तो चाइना टाउन की बात हो गई। अब आते हैं लिटिल इंडिया पे। तो लिटिल इंडिया जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इट्स लाइक एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको बहुत ही इंडियन चीज़ें मिलेंगी, शॉप्स होंगी एंड मॉस्क है, टेम्पल्स हैं एंड बहुत सारे खाने के ऑप्शंस भी हैं, इंडियन खाने के ऑप्शंस। सो अगर आप इंडिया से जा रहे हो एंड यू मिस लिटिल बिट ऑफ द होम, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। एंड अगर आप इंडिया से नहीं हैं बट आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है एंड आपका इंडिया का ट्रिप नहीं बनने वाला है एनी टाइम सून, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलेगा। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सिंगापुर कैन बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। आपको डोसा से लेके इडली तक सब कुछ मिलेगा यहाँ पे एंड जैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे वैसे ही आपको सडनली मसाले की स्मेल आने लगेगी, तो मतलब बिल्कुल सडनली आपको रियलाइज़ होगा कि वो ये इंडिया जैसा ही है उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस भी हैं। आपको साड़ीज़ मिलेंगी एंड ज्वेलरी मिलेगी। एंड यहाँ पे एक फेमस मुस्कैट करके भी है जहाँ से लोग गोल्ड बाय करते हैं। तो अगर आपको गोल्ड में इंटरेस्ट है या ज्वेलरी या ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टेम्पल्स एंड मॉस्क भी हैं। एक मेन टेम्पल जो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं वो है वीरामा कल्यामन टेम्पल, जो गॉडेस काली को डिवोटेड है। सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही फजिया बनाया हो आई एम रियली सॉरी। एंड हाँ, तो ये वाला यहाँ पे आपको कुछ कुछ स्टैचूज़ मिलेंगे जो कि 1930s में मतलब बिल्ड हुए थे। तो अगर आपको गॉडेस काली मतलब इफ़ यू वांट टू वर्शिप गॉडेस काली या फिर पे योर रिस्पेक्ट, तो आप यहाँ इस वाले टेम्पल में जा सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपका इसका आर्किटेक्चर एंड स्टैचूज़ भी एडमायर करके आ सकते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट लिटिल इंडिया इज़ कि आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। आपको बहुत ही इंडियन सा फील आएगा, आपको इंडियंस दिखेंगे एंड और भी साउथ मतलब अपने साइड वालों के लोग मिलेंगे। तो हाँ, अगर आपको नॉर्मली ऐसे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, शॉपिंग करना है या कुछ इंडियन खाने का मूड है, तो आप लिटिल इंडिया आ सकते हैं। तो अब आपको आई एम श्योर ये क्वेश्चन होगा कि आपको कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1 डे सिर्फ चाइना टाउन एंड लिटिल इंडिया के लिए रखिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट हाफ डे तो दोनों के लिए रखिए। थैंकफुली दोनों पास में ही है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है इनके बीच में। एंड हाँ, बेसिकली जो डिपेंड करेगा कितना टाइम लगेगा वो है कि आपको कितना शॉपिंग करना है, क्योंकि अगर आप काफ़ी शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपका ईजिली एक दिन तो चला जाएगा ही जाएगा। बट अगर आपको कम शॉपिंग करना है ना, आपको मोस्टली देखना है स्ट्रीट्स वगैरह, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको 4-5 घंटा मैक्स लगेगा दोनों जगह पे। एंड दोनों जगह में बहुत ही कलरफुल से घर हैं एंड ओल्ड आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स हैं, तो बहुत ही क्यूट सा फीलिंग आता है एंड अगर आपको फ़ोटोज़ खींचने का शौक है तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द टॉप इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस। एंड मतलब फ़ोटोग्राफर्स के लिए बहुत सुंदर यहाँ पे फ़ोटोज़ मिल सकती हैं। सो फाइनली हम आते हैं कि अब आप यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। बसेस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। अगेन बसेस में आपको नंबर तो नहीं बता सकती क्योंकि इट वुड डिपेंड कि आप कहाँ से चल रहे हो। बट अगर आप सिटी मैप पर ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा बस लेना है, कौन सा मेट्रो लेना है और कैसे पहुंचना है यहाँ पे। गूगल मैप्स भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी वो बस नंबर ढंग से बता देता है। तो आप अपने लोकेशन से यहाँ का डायरेक्शन डालिए एंड आपको ईजिली बसेस के बारे में पता चल जाएगा। उसके अलावा आप मेट्रोज़ भी ले सकते हैं। लिटिल इंडिया का मेट्रो स्टेशन है लिटिल इंडिया, चाइना टाउन का मेट्रो स्टेशन है चाइना टाउन। तो आप मेट्रो लेके इन दोनों जगह पे आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों भी कनेक्टेड है थ्रू मेट्रो। तो आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप मेट्रो ले सकते हैं। बसेस से ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा इन माई ओपिनियन। एंड फाइनली ऑफ कोर्स अगर आपको कैब ऐप लेना है तो आप कैब भी लेके आ सकते हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव होगा। एंड मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अमेजिंग है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेट्रो या बस ही लीजिए। आपको मुश्किल से 1.5 या 2 सिंगापुर डॉलर्स लगेगा पहुंचने में, तो इट्स वेरी चीप। या सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको और कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, बाय।